नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो कांग्रेस का आज देश भर के अंदर सत्याग्रह है वो जारी है। इसी के तहत आज चूरू जिले के अंदर भी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह किया गया, जिसके अंदर जिले के तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो जुटे हैं। वहीं आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस का सत्याग्रह है वो जारी है। राजघाट के सामने किया जा रहा इस सत्याग्रह के अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा के वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही शैलजा कुमारी समेत तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो दिल्ली के अंदर मोर्चा संभाले हुए। वहीं इनका नेतृत्व है वो प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव वो कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने आज मोर्चा संभालते हुए ज़बरदस्त तरीके से भाजपा को निशाने पे लिया है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई हमले आज भाजपा पर किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस समय देश के अंदर तानाशाही चल रही है और मोदी सरकार है वो कांग्रेस से डर चुकी है। मेरे भाई को देशद्रोही बताया जा रहा है, मेरे भाई जबकि देश को जोड़ने का काम कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही कांग्रेस है वो देश को जोड़ने का काम करिए, लेकिन भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से डर चुकी है। इसी का नतीजा है कि मेरे भाई को निशाने पर लिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आज गंभीर आरोप भी भाजपा के ऊपर लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे परिवार का अपमान किया जा रहा है, मेरे माता और पिता का अपमान किया जा रहा है, मेरे भाई को कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही है। यहाँ तक कि उनके सीएम ने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी के पिता कौन है, राहुल गांधी को नहीं पता है। इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मेरे भाई को निशाने पर लिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई उदाहरण अन्य भी दिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब मेरे पिता की शव यात्रा जा रही थी, इसी दौरान मेरे भाई ने गाड़ी से उतरकर मेरे भाई पैदल पैदल उस ट्रक के पीछे चले। मेरे परिवार ने इस देश को अपने खून से सिंचा है, मेरे पिता ने अपनी शहादत इस देश के लिए दी है, मैं अपने परिवार पर गर्व करती हूँ। इस दौरान आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका गांधी ने भाजपा को सीधा सीधा भाजपा के ऊपर हमला बोला। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वहीं आज जिला मुख्यालय चूरू के अंदर भी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस नेता रेहाना रियाज ने भी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से देश भर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, देश को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी को निशाना है वो भाजपा बना रही है, जिसका पुरजोर तरीके से कांग्रेस विरोध करेगी। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार को घेरने का काम किया। भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक आज यहाँ पे चूरू जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा समस्त कांग्रेस जनों ने मिलकर के जिला मुख्यालय चूरू पर यहाँ सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी, जिनकी हाल ही में लोकसभा सदस्यता खत्म की गई है, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर तानाशाही कर रहे हैं। जिस तरह से जल्दबाजी के अंदर कोर्ट से फैसला हुआ, सदस्यता खत्म की गई, उसके लिए पूरे कांग्रेस जनों में, देश भर में, राजस्थान में जोश है। उनको राहुल गांधी को के समर्थन के अंदर, कांग्रेस पार्टी के समर्थन के अंदर आज यहाँ पे ये सत्याग्रह का यहाँ शाम का 5 बजे तक का रखा गया है, जिसमें समस्त कांग्रेस जिन यहाँ पे सत्याग्रह में धरना और प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी को एक मुद्दे पर आकर कोर्ट ने इतनी जल्दी सजा दिया, और भी बहुत सारे मुद्दे इस देश में हैं, कोर्ट इतनी जल्दी सजा नहीं देते हैं। इतनी फुर्ती से सजा दिया, कोर्ट का मसला तो उस पर हमारे को कुछ नहीं कहना है। उसके बाद में बीजेपी पार्टी ने इतनी फुर्ती से
उनको निष्कासित किया, उनकी जो सदस्यता है उसको खत्म किया गया है पार्लियामेंट में। और ये अगर तत्परता वो और अपराधी जो बैठे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो बैठे हैं उनके ऊपर करते तब भी बहुत अच्छा लगता। उन्होंने एक साधारण सी बात करी थी, उन्होंने किसी मोदी को चोर नहीं कहा था, जो भी चोर है उनका सरनेम मोदी क्यों है, इतना ही एक क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर इतना बड़ा सजा दिया गया है। अजय कुमार मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है, किसानों की जो हड़ताल चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, किसाने अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर उनका बेटे ने ले जाकर के गाड़ी चढ़ाया, कई किसानों को शहीद किया। और बल्कि ये कहा गया कि किसान जो है कुत्ते जैसे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, क्या इतनी फुर्ती से अजय कुमार मिश्रा जैसे लोगों के ऊपर और बीजेपी की जितने भी जिनके ऊपर अपराध साबित हो चुका है उन सबके ऊपर बीजेपी कार्रवाई करेगी क्या? ये सत्याग्रह करने की परंपरा कांग्रेस का है। देश को आज़ादी कांग्रेस ने दिलाया है और कांग्रेस पहले गोरों से लड़ती थी, अब देश को बेच के खाने वाले चोरों से लड़ने की हमें नौबत आई है। एक नई किस्म की आज़ाद की लड़ाई है, इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता में बहुत भयंकर आक्रोश है जिस तरीके से इन्होंने अन्याय किया है। और तानाशाही रवैया जो है मोदी और मोदी जी की जो सरकार है उनकी हम पुरजोर खिलाफत करते हैं, उनके विरोध में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह जो भी करना है हम लोग करेंगे।